सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज की इस प्रार्थना सभा में, आज के इस समय में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित हुए हैं। उनकी नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने के लिए, उनके पवित्र नाम की जय जयकार करने के लिए, इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का गुणवाद महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। क्योंकि जो समय है ये सब प्रभु की कृपा के द्वारा, उनकी दया के द्वारा हम सभी के जीवन में मिला है। और प्रभु ने हम सभी को दिन भर संभाल करके, रक्षा रखवाली करके, अगुवाई मदद करके आज इस प्रार्थना की सभा में सहभागी होने के लिए मौका दिए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। आज के इस प्रार्थना सभा में, आज के इस प्रार्थना मंडली में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इकट्ठे होकर के हम सभी लोग प्रार्थना करने पाएँ, प्रभु के वचन को पढ़ने पाएँ, अध्ययन करने पाएँ, मनन करने पाएँ। सो प्रभु का कृपा, प्रभु का दया हम सभी के जीवन में, हम सभी के घर परिवार के हर सदस्य में होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने सिपा बड़े हाथ को बढ़ाएं और हम सभी को आशीषित करें। हम सभी के घर परिवार की हर एक सदस्य को संभालें, उनकी रक्षा रखवाली करें, अगुवाई मदद सहायता करें। सो आइए कुछ वचनों को पढ़ करके हम लोग प्रभु के नाम में प्रार्थना करने पाएँ। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उपस्थित होकर के अपने पापों के लिए अंगीकार करें, अपने पापों को स्वीकारें, मानें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 32 अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। प्रभु का पवित्र वचन में लिखा है इस प्रकार से कि क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, वो इंसान जिसके अपराध क्षमा किए गए हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि आज आए दिन, हर घड़ी, हर समय हर एक इंसान पाप की ओर अग्रसर होते जा रहा है, पाप की ओर बढ़ते हुए जा रहा है। वो अंधकार की ताकतों को तले दबे जा रहा है और वो अपने पापों के लिए तौबा नहीं कर पाते हैं। वो अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर के अंगीकार नहीं करते हैं और उनका पाप उनके जीवन में बना रहता है। और ऐसे करने से हर एक उन सभी के जीवन में प्रभु का आशीष, प्रभु का कृपा, प्रभु का अनुग्रह काम नहीं कर पाता है और उनके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य नहीं आ पाता है। क्योंकि पाप वो दीमक है जो कि इंसान को आत्मिक तौर से खोखला कर देता है। जिस प्रकार से एक दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खा करके खोखला कर देता है, उसी प्रकार से एक पापी मनुष्य का जीवन हो जाता है। देखने के लिए ऊपर से मनुष्य तत्व में तो सही रहता है, मगर वास्तविकता में उनकी आत्मा पाप के कारण मरी हुई होती है। और प्रभु का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे पापों की क्षमा हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे गुनाह, सारे गलती जो है आपने जाने अनजाने में किए हैं, वो सब दूर हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में होकर के अपने पापों का अंगीकार करें, स्वीकारें, माने कि आपने परमेश्वर के विरोध में, उनके वचनों के विरोध में, उनकी आज्ञाओं के विरोध में आपने गुनाह किए। और प्रभु ज़रूर आपके, हम सभी के पापों को क्षमा करेंगे और हम सभी के पापों को ढाँप देंगे अपने पवित्र लहू के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जिसमें हमारी, आपकी पाप की क्षमा मिल सकता है। हम सभी के पाप क्षमा हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आगे उसी वचन में दूसरा वचन, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले। प्रभु का वचन कहता है कि
क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यह लेखा ना ले। प्रभु के चरणों में, पिता परमेश्वर के चरणों में वो व्यक्ति धन्य है जिनके पापों का लेखा यहोवा ना ले। यानी जो कोई प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उपस्थित होकर के उनके सामने अपने घुटने को टेक करके प्रभु से प्रार्थना करता है और अपने पापों को मान लेता है, उनके पाप की क्षमा की जाएगी, उनके पाप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में दूर किया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के हर एक गुनाहों के लिए, हर एक के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किए, ताकि उनके पवित्र लहू के द्वारा हर एक के पाप धुल जाए। उनकी बलिदान होने के कारण हर एक के गुनाह, हर एक के पाप या हर एक के श्राप जो हमारे बाप दादाओं से चले आ रहे हैं वो सब दूर हो जाए। और प्रभु ने करके दिखलाया, जिस पाप का दंड हमें मिलना था, हमारे गुनाहों पर गलतियों का जो दंड था, हमें जो मिलने वाला था, वो दंड प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हुए, ताकि हम सभी के अधर्म में, हम सभी के पाप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में दूर हो जाए। और प्रभु के वचन में आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, एक वचन में और पढ़ेंगे जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर हम सभी का उद्धार कारक परमेश्वर है। हम सभी का उद्धार प्रभु यीशु मसीह की ओर से हो सकता है और प्रभु का प्रकाश, प्रभु की ज्योति हम सभी के जीवन में हो सकता है। उनके अलावा और किसी के द्वारा हम सभी के जीवन के अंधकार दूर नहीं हो सकते। इसलिए हम सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पापों का अंगीकार करके हर समय प्रभु से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा गया है, भजन संगीता 28 अध्याय के पहले वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं और जो मृतक लोक में चले जाते हैं। भजनकार कहते हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर है हमारे चट्टान, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनती को आप सुनी अनसुनी ना करें। ऐसा ना हो कि हम मृतक के समान अधोलोक में चले जाएं, हम कब्र में पड़े हुए के समान हो जाएं। ऐसा प्रभु हम सभी का जीवन ना हो, परंतु एक बार फिर हम सभी के गुनाहों को, हम सभी के पापों को प्रभु आप क्षमा करें और पवित्र करें। और साथ ही में प्रभु तमाम तरह के दुखों से, तकलीफ़ों से प्रभु आप बचा लीजिए। आज इस पवित्र वचन को हम स्मरण करते हुए हम लोग प्रभु के नाम में प्रार्थना करने पाएँ और अपने पापों के लिए अंगीकार करने पाएँ। पवित्र 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 चनाव के एवं परमेश्वर, जीवित खुदा, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, सच में प्रभु आज आपका कृपा, आपका दया, आपके पवित्रताओं का छिड़काव हम सभी के जीवन में ज़रूरत है। प्रभु अपने सिपा बड़े हाथ को बढ़ाइए, आज प्रभु हम सभी के जीवन को छुए, स्पर्श करें, तमाम तरह के दुख से, तकलीफ से, समस्याओं से प्रभु आप बचा करके अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। राजा, कोई भी जो भी पिता परमेश्वर दिक्कत परेशानी है, उन सारी दिक्कत परेशानी को प्रभु आप दूर करें। प्रभु आज आपके चरणों में आकर के अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए प्रभु हम क्षमा चाहते हैं। आप क्षमा करें, पवित्र करें और हम सभी की प्रार्थनाओं को सुन करके हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुखों से प्रभु आप बचा करके चंगाई छुटकारा दीजिए और क्षमा करिए फिर प्रभु हमारे पापों को। प्रभु जी, आज जितने लोग इस प्रार्थना की सभा में सहभागी हुए हैं और अपने गुनाहों के लिए, अपने पवित्र पिता परमेश्वर जीवन के लिए जो लोग प्रभु आपसे क्षमा याचना मांग रहे हैं, प्रभु आप जरूर उनके जीवन में कार्य करें, उनके धर्मों को क्षमा करके पवित्र करें और तमाम तरह के दुखों से, तकलीफ़ों से बचा करके रक्षा रखवाली करिए। पिता सेनाओं के वह परमेश्वर, आज हर एक के शरीर प्राणात्मा को, हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते, समर्पण करते हैं। आप स्वयं रक्षा रखवाली कीजिए, मदद सहायता करें। प्रभु महान पिता परमेश्वर, हर एक बात का धन्यवाद करते हैं। आगे के समय प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं।
आप स्वयं संभाल कर रक्षा रखवाली कीजिए, मदद सहायता कीजिए, अगुवाई करें प्रभु। हर एक बात धन्यवाद करते हैं। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।